हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स का एक और सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। जो भी नया वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं एग्जाम रेलेवेंट होता है, आपके पास उन सबका नोटिफिकेशन आएगा अगर आप सब्सक्राइब स्टूडेंट होंगे तो। स्टार्ट कर रही हूं पहले क्वेश्चन से, फोकस्ड रहिएगा। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अब बहुत अच्छे का मतलब मेरा आप लोग जानते हैं इंपॉर्टेंट बहुत है, किसी ना किसी कंपेटिटिव एग्जाम में दिखेंगे। सारे ही कंपेटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। स्टार्ट कर रही हूं पहले क्वेश्चन से। वीडियो एंड तक इसलिए देखना है क्योंकि एक ही बार में नाम सुनेंगे हम लोग अरुणा, बुड्ढा, रेड्डी तो याद नहीं होगा। 3-4 बार एक नाम को बोल दूंगी तो याद हो जाएगा। लास्ट में रिविजन करवाती हूं, इसीलिए बोलती हूं कि लास्ट तक वीडियो देखिएगा। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन किस बारे में है? पहला क्वेश्चन गरुड़ शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज है। नाम से ही पता चल रहा है इंडिया तो है ही है। गरुड़ शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज है। हम पढ़ते भी ज्यादातर तभी हैं जब इंडिया बीच में होता है। तो गरुड़ शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई। क्या बताया मैंने? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। याद रखिएगा, इंडोनेशिया और इंडिया। एक्सरसाइज का नाम क्या बताया मैंने? गरुड़ शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जल्दी से। कहता है आरबीआई ने कमेटी बनाई है बैंक फ्रॉड्स के ऊपर। बहुत सारे आपने ऐसे न्यूज सुन लिए हैं जिनके अंदर आपने इतने सारे फ्रॉड सुन लिए। अब फ्रॉड्स का बिल्कुल ऐसा हो गया है कि कभी कोई फ्रॉड बाहर आ रहा है। तो आरबीआई का काम है इन सब चीजों को रेगुलेट करना। तो एक कमेटी बनाई है इन सब चीजों को देखने के लिए। तो आरबीआई ने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी का नाम है YH मालेगाम कमेटी। नाम लिख रही हूं, याद रहेगा आपको, YH मालेगाम कमेटी। मैंने ये GAM लिखा है, MALEGAM लिखा है मैंने। तो YH मालेगाम कमेटी नाम याद रखिए। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स आ गए सामने, इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा। कमेटी अपने आप इंपॉर्टेंट बन जाएगी। आज काफी ऐसे क्वेश्चंस आपको सुनने में मिलेंगे जो आरबीआई जिसके अंदर केयरफुल डिसीजंस लिए जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पहले क्या कहता है? फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल मेडल एट जिम्नास्टिक्स वर्ल्ड कप। जिम्नास्टिक्स का जो वर्ल्ड कप होता है, हमने कहा कोई इंडिविजुअली मेडल लेके आए, हुआ नहीं ऐसा। पहली बार ऐसा हुआ है कि वॉल्ट इवेंट के अंदर कोई लेके आया है ब्रॉन्ज मेडल। अब जो बातें मैंने कही ये सारी ही लिखने वाली थी, सुनने वाली नहीं थी, लिखने वाली थी। क्योंकि वॉल्ट इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हैं अरुणा, बुड्ढा, रेड्डी, जिनका नाम मैंने स्टार्ट करते टाइम आपको बताया था। क्या बताया मैंने? अरुणा, बुड्ढा, रेड्डी। देखिए मैं सिर्फ जो है अरुणा रेड्डी लिख देती हूं, आप अरुणा, बुड्ढा, रेड्डी लिख लीजिएगा। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की बात चल रही है। याद क्या रखना था? सुनिए, जिम्नास्टिक्स का वर्ल्ड कप मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ। पहली बार ऐसा हुआ इंडिविजुअल मेडल कोई लेके आया था, ब्रॉन्ज, वॉल्ट इवेंट में था, लाने वाली अरुणा, बुड्ढा, रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। अब ये मकाल निधि मायम पार्टी है, लॉन्च की है कमल हसन ने। तो कमल हसन आपको पता है कि ऐसी पॉपुलर पर्सनालिटी है और कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है तो नाम फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दोबारा सुनिए, नाम क्या है? मकल निधि मायम पार्टी लॉन्च्ड बाय कमल हसन। लॉन्च्ड बाय कमल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो मार्च में 3 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व करते हैं 3 मार्च को। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब ऑब्जर्व करते हैं? 3 मार्च को। बार बार बोलने का पॉइंट ऑफ व्यू समझिए, चीजें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आरबीआई हैज डायरेक्टेड बैंक्स टू लिंक स्विफ्ट विद। अब ये क्वेश्चन क्या वैसा नहीं जो मैं आपको पहले बता रही थी, बिल्कुल वैसा ही है। देखिए आरबीआई ने बैंक्स को डायरेक्शन दिया। क्या डायरेक्शन दिया? कि ये जो स्विफ्ट है इसे कोर बैंकिंग से लिंक किया जाए, सीबीएस से कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से लिंक किया जाए। सीबीएस से लिंक तो करना है, ये सीबीएस तो कोर बैंकिंग है, हम समझ गए। लेकिन मैंने कहा ये स्विफ्ट क्या है? अगर मैं आपको नाम बताऊं तो समझ जाएंगे आप लोग। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड
इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन लिखना है, याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही नहीं कोई भी एक्सपैंडेड फॉर्म बताती हूं, फुल फॉर्म अगर इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रही हूं। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है स्विफ्ट। नाम से पता लगाइए कि टेलीकम्युनिकेशन है तो आप तक बात पहुंचेगी। अगर कोई भी फ्रॉड होगा तब आप समझ गए होंगे मैं किस बात को रेफर कर रही हूं। नीरव मोदी फ्रॉड जो आपको सुनने में आ रहा है, फ्रॉड केस, जरा ये ध्यान से सुनिए। यही कहा आरबीआई ने कि अगर लिंक होता स्विफ्ट और सीबीएस तो पता चल जाता ये लिंक्ड नहीं है, इसीलिए शायद ये प्रॉब्लम हुआ। तो एक मेजर है जो ले रहा है आरबीआई, स्विफ्ट को सीबीएस से लिंक करना है, याद रखिए। कम्युनिकेशन का तरीका है, पहुंचाई जाएगी बात अगर कुछ भी ट्रांजैक्शन होती है तो। चलिए, इंडियाज रैंक ऑन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, अब ये क्या है? ये है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। यहां पर याद क्या रखना है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बनाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, यहीं पे लिख दिया है। दो चीजें हैं इसी क्वेश्चन के अंदर से, एक और क्वेश्चन बना लीजिए। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बनाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसके अंदर इंडिया का नंबर 81वां नंबर है इंडिया का। नंबर 1 पे है न्यूजीलैंड। नंबर 1 पे कौन है? न्यूजीलैंड। अब अगर नंबर 1 पे मैं आपको बोलूं न्यूजीलैंड है तो गलत मत समझिए, यहां पर सबसे ज्यादा करप्शन नहीं है। मैं तो उल्टी बात बोल रही हूं कि यहां पर सबसे कम करप्शन है। मैंने क्या बोला? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बनाता है, इंडिया का नंबर 81 है और न्यूजीलैंड पहले नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लामित्य मिलिट्री एक्सरसाइज है, लामित्य मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और सेशल्स के बीच में। इंडिया और सेशल्स के बीच में लिख रही हूं, ध्यान से सुनिए। और सेशल्स में ही हुई तो सेशल्स में ही होगी, इसीलिए बात क्या चल रही है? इंडिया और सेशल्स के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम लामित्य। देखिए, कंट्री का नाम मुश्किल होने की वजह से क्वेश्चन वैसे ही आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। सेशल्स है कंट्री का नाम, इंडिया और सेशल्स के बीच में, और नाम क्या है एक्सरसाइज का? लामित्य। और लामित्य क्या है? मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट इंडियन वुमन टू फ्लाई फाइटर प्लेन सोलो, बड़ी बात है, पहली महिला है ये जिन्होंने फाइटर प्लेन उड़ाया है और वो भी अकेले, सोलो। जरा देखिए, अवनी चतुर्वेदी की हम बात कर रहे हैं। किनकी बात कर रहे हैं हम लोग? अवनी चतुर्वेदी की। देखिए, बड़ी बात है, याद आपको रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवनी चतुर्वेदी जो कि सतना मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वो कहां से बिलोंग करती हैं। तो अवनी चतुर्वेदी हैं जिन्होंने फाइटर प्लेन उड़ाया अकेले और महिला बन गई ऐसी करने वाली। अवनी चतुर्वेदी जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैलेस क्वीन हमसफर एक्सप्रेस, जो आपको हमसफर एक्सप्रेस के नाम से भी सुनाई देगी, ये एक लग्जरी ट्रेन है जो चलेगी किसके बीच में? सुनिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं मैसूर से उदयपुर के बीच में चलेगी। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर सुनिए, पैलेस क्वीन हमसफर एक्सप्रेस बिटवीन ये यहां पर मेरे को टू नहीं एंड लिखना है क्योंकि मैंने आगे बिटवीन लिखा हुआ है। तो मैसूरू एंड उदयपुर, तो ये उदयपुर है, याद रखिए। बात कहां की चल रही है? बात चल रही है मैसूरू की। जब हम बात कर रहे हैं तो कर्नाटका को रेफर कर रहे हैं, और अगर उदयपुर की बात कर रहे हैं तो राजस्थान को रेफर कर रहे हैं। कॉमा डाल के स्टेट्स लिख लेंगे तो एडेड इंफॉर्मेशन हो जाएगी। सुन लीजिए, पैलेस क्वीन हमसफर एक्सप्रेस एक लग्जरी ट्रेन है जो मैसूरू और उदयपुर के बीच में चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये इसमें एक चीज और बताना चाहती थी आपको कि नरेंद्र मोदी जी ने खुद हरी झंडी दिखाई है इसे, तो बड़ी बात हो गई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव हेल्ड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव ग्वालियर
ग्लोबल होस्ट ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे छोटे बच्चों की बुक्स में भी लिखा होता है कि 5 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन आपको मैं बता दूं, आपको लगेगा कि जून की बात है तो मैम क्यों पढ़ाने लग गई। आपको इसलिए बता रही हूं, कई बार डिक्लेरेशन होते हैं ऐसे जो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि डिक्लेयर किया गया कि ग्लोबल होस्ट कौन बनेगा, तो ग्लोबल होस्ट इंडिया बनेगा, इसीलिए क्वेश्चन अभी डिक्लेयर किया गई है, ये बात तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा, ग्लोबल होस्ट होगा इंडिया, ग्लोबल होस्ट होगा इंडिया, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। तो मैं यहां पे कंट्री का नाम आपको बताना चाह रही थी। 5 जून को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, और बीट प्लास्टिक, यहां पर बात चल रही है बीट प्लास्टिक, ये इसका थीम रहेगा। तो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इसका थीम है, किसका, ग्लोबल होस्ट ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून जो जिसकी बात हो रही है, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड डिमोनेटाइजेशन, डिनोमिनेशन, बात क्या चल रही है, देखिए बॉन्ड है एक प्रोमिसरी नोट है, इलेक्टोरल बॉन्ड है, तो बॉन्ड का 15 दिन का वैलिडिटी है, समझिए वैलिडिटी है, 15 दिन के लिए वो वैलिड है, इलेक्टोरल बॉन्ड है। डिनोमिनेशन वो मैं आपको अभी बताऊंगी क्वेश्चन का आंसर क्या है, बस इतना याद रखिए कि बेरर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है। मैंने क्या कहा, बेरर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, प्रोमिसरी नोट है, ये समझिए। डिनोमिनेशन मैं आपको बता रही हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड है, इसका डिनोमिनेशन 10 की रेंज में है। तो 10 की रेंज का मतलब क्या है कि पहले मैं बोलूं 1000, फिर मैं बोलूं 10,000, फिर मैं बोलूं 1 लाख, उसके बाद मैं बोलूं 10 लाख, और उसके बाद मैं बोलूं 1 करोड़। तो 10 की रेंज में है, याद रखिए इलेक्टोरल बॉन्ड है जिसका डिनोमिनेशन 10 की रेंज में है, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़, 15 दिन के लिए वैलिड है, प्रोमिसरी नोट्स हैं, बेरर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियर मिसाइल है, सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है नेवी ने इसे, धनुष इसका नाम है, और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, धनुष इसका नाम है। तो न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय द नेवी, धनुष। स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन ध्यान से और जल्दी। गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज, दोनों में IND आ रहा है, रिलेट कर लीजिएगा, इंडिया एंड इंडोनेशिया, गरुड़ शक्ति। RBI ने कमिटी बनाई है, YH मालेगाम कमिटी, बैंक फ्रॉड्स को केटर करने के लिए, उनसे डील करने के लिए, ताकि उनसे बचा जा सके। फर्स्ट इंडियन टू विन इंडिविजुअल मेडल एट जिम्नास्टिक्स वर्ल्ड कप, आपको मैंने क्या बताया, जिम्नास्टिक्स वर्ल्ड कप मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ। दूसरा आपको बताया वॉल्ट इवेंट के अंदर ब्रॉन्ज लेके आई हैं अरुणा बुड्डा रेड्डी। आपको एक बात और बताई थी कि इंडिविजुअल मेडल है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मकाल निधि मायम पार्टी कमल हसन ने लॉन्च की। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। RBI has directed banks to link SWIFT with core banking solutions. इंडिया का रैंक ऑन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 81st और पहले नंबर पे न्यूजीलैंड। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 21 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। लामित्य मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और सेशल्स के बीच में। फर्स्ट इंडियन वुमन टू फ्लाई फाइटर प्लेन सोलो अग्नि चतुर्वेदी जो मध्य प्रदेश की हैं। पैलेस क्वीन हमसफर एक्सप्रेस ये चलती है मैसूरू और उदयपुर के बीच में चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव हेल्ड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल होस्ट ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इंडिया। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड डिनोमिनेशन 10 की रेंज वाले 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। न्यूक्लियर मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय द नेवी, धनुष। रैप अप कर रहे हैं, थैंक यू।